हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम इस चैनल पर बात करेंगे बुक रीडिंग की टेक्निक्स का। तो शायद आप लोगों को पता भी होगा या कईयों को पता भी नहीं होगा कि स्किम रीडिंग क्या है। तो बुक जो रीडिंग करते हैं हम, उसकी एक टेक्निक होती है, उसको स्किम रीडिंग कहते हैं। तो स्किम रीडिंग से आपको समझ में आता होगा कि अब क्वेश्चन आते होगा, कई इस तरह के सवाल उठते होंगे मन में कि स्किम रीडिंग में हमने बताया तो स्किम रीडिंग में क्या क्या बातें आती हैं, कैसे उसको फॉलो करना चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, वो हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो के द्वारा। तो दोस्तों, स्किम रीडिंग जो है बुक रीडिंग का ही एक टेक्निकल पार्ट है, जिसे हम समझते हैं। अ, जैसा कि हम आपको आपने कभी देखा होगा कभी कि आप किसी लाइब्रेरी में गए तो आपने कोई बुक उठाई और आपका बुक आपने उठाया तो आपको बुक उठाने की प्रेरणा, ये जो इंस्पिरेशन आई कि ये बुक मुझे अच्छी लग रही है, या तो आपको कैसे आया? क्योंकि आपने उसका टाइटल देखा, बुक का टाइटल क्या है। तो जैसे कि द सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो अर्धचेतन मन है, उसकी शक्तियों के बारे में बताया है। तो इसी तरह हम अपना एक मेंटलिटी अब बना लेते हैं किसी चीज़ को लेकर के। तो बुक भी यही है कि बुक भी हमें एक मार्गदर्शन करती है, हमें गाइड करती है। तो कभी भी जब आप कोई बुक उठाते हैं तो आप पहले क्या देखते हैं, उसका हार्ट शेप कैसा है, उसकी कवरिंग कैसी है, किस तरह के क्वालिटी के पन्नों का इस्तेमाल किया गया है। तो उसमें आप कभी भी ये देखते हैं जैसे कि पन्नों का इस्तेमाल किया गया है और कैसे, उसके लेखक कौन है और उसका टाइटल क्या है, तो बुक कब लिखी गई, इस तरह से कई सवाल आते हैं, आप देखते हैं नॉर्मली। तो हम यहाँ ये बताएंगे कि स्किम रीडिंग क्या है। तो स्किम रीडिंग के दोस्तों 5 तरह का टेक्निक होता है। जैसा पहले बता दें कि बुक का नाम, क्योंकि जब आप किसी पुस्तक को उठाने जाते हैं तो आप किसी पुस्तक को आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, बुक का नाम पता रहना चाहिए हमको कि हम कौन सी बुक उठा रहे हैं। और दूसरा उसका सबटाइटल। जैसे एग्जांपल, सबटाइटल होता क्या है, ये कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो आप बुक देखते हैं, जैसे आपको एक बुक है द वार ऑफ आर्ट। तो द वार ऑफ आर्ट का जो नीचे जो उसके लिखा हुआ है, उसके जो नीचे लिखा हुआ है वो उसका सब टाइटल होता है। जैसे सब टाइटल में जैसे कि द मैंने जो आपको बताया द वार ऑफ आर्ट, तो उसके सब टाइटल क्या है, ब्रेक थ्रू द ब्लॉक्स एंड विन योर इनर क्रिएटिव बैटल्स। तो उसके नीचे देखेंगे वो सब टाइटल्स होता है। तो एक होता है टाइटल, बुक का मतलब जो बुक का नाम है। दूसरा सब टाइटल। तो तीसरा क्या होता है, तीसरी चीज़ों में आता है ऑथर का नाम। आपको ऑथर का नाम पता रहना चाहिए और ऑथर का जन्म कहाँ पर हुआ, ऑथर ने और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं, पर्टिकुलर जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसके अलावा। और चौथा कहते, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें ये पता रहना चाहिए कि कितने कौन सी बुक में कितने चैप्टर हैं। तो इससे आप कहते हैं एक अंदाज़ा लगा पाते हैं कि आप ये बुक कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप अपना एक गोल सेट कर सकते हैं कि ये बुक में जैसे 300 पन्ने हैं तो उसको मैं कैसे कितने दिन में पढूँ तो उसमें जल्दी कंप्लीट कर सकूँ। तो आप एक अनुमान, एक अंक लगा सकते हैं अपने अनुसार कि मैं इसे कितने दिन में कंप्लीट कर पाऊँगा। तो पाँचवा ये आता है कि बुक का विषय क्या है, बुक कहना क्या चाहती है। जैसे जैसे मैंने बताया सबकॉन्शियस ऑफ माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वो क्या है कि हमारे अंतर मन की शक्ति का की बात कर रही है, कि हमारे विचारों की बात कर रही है, हमारे अंतर मन की बात कर रही है। तो इसी तरह हर पुस्तक की अपनी एक भाषा होती है, वो कुछ कहानी कह रही होती है, कुछ अपनी चीज़ों को खोल के आपके सामने रख रही है, आपको एक गाइड कर रही है। तो ये पुस्तक कहते इस तरह से पढ़ सकते हैं आप। तो ये 5 तरह की टेक्निक है। किसी भी पुस्तक को आप पढ़ते हैं तो ये 5 तरह की टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं अपने पुस्तक में। तो ये छोटा-सा मुझे बताना था कि स्किम रीडिंग यही होती है दोस्तों। तो आप
एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको अच्छा लगेगा जो मैंने बातें बताई, और ट्राई करके फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि कमेंट में कि आपने ट्राई किया और आपको कैसा लगा। अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। नमस्कार।